देखिए अब हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी बुक में कुल 11 क्वेश्चन हैं और 11 का हम लोग सल्यूशन करेंगे बाकायदे अच्छे ढंग से, एक एक पॉइंट। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन 2.1। 2.1 का मतलब क्या होता है? दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 5 गुणे 10 पर घाते -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 पर घाते -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य है। देखिए एक रेखा, जरा ध्यान देना, पहले लिखेंगे दिया है। पहले क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को समझते हैं। एक आवेश दिया है, पहला आवेश दिया है Q1 बराबर 5 गुणे 10 पर घाते -8 कूलाम। दूसरा है Q2 बराबर -3 गुणे 10 पर घाते -8 कूलाम। दो आवेशों के बीच की जो दूरी है, ध्यान देना, आवेशों के बीच दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें यह कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। देखिए एक आवेश इतना पॉजिटिव आवेश है, दूसरे पर इतना निगेटिव है। दोनों आवेश अलग अलग हैं, समान नहीं हैं। यानी एक आवेश अगर यहां रख दें, ध्यान समझना, एक आवेश यहां रख दें और एक आवेश यहां रख दें। इसको रखते हैं A पर, इसको रखते हैं B पर। A पर कितना आवेश है? Q1, इसकी वैल्यू दिया है। B पर कितना आवेश है? Q2। अब कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ध्यान देना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है। अब आप के दिमाग में एक चीज बात आ रहा होगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। मध्य में तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आवेश अलग है, ये आवेश अलग है। यानी दो आवेशों के बीच में कहीं आगे पीछे मिलाने वाली रेखा के बीच हो सकता है विभव का मान 0। मान लेते यहां पर V बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि मिलाने वाली रेखा के बीच में है या मिलाने वाली रेखा के बाहर है, बोला है क्या कुछ? इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि जहां पर, जिस पॉइंट पर ये विभव शून्य मिल रहा है, वह पॉइंट A और B के बीच में है, दोनों आवेशों के बीच में है, या दोनों आवेशों के बाहर, इसी रेखा के बाहर।
अब इन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया तो इनके हम दोनों शर्तों का जवाब देंगे। तो उस पॉइंट को हम अंदर भी ले लेते हैं पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में हम इसी रेखा के सीध में यहां पर कर देते हैं विभव का मान 0। बात क्लियर है कि नहीं? इन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के जो मिलाने वाली रेखा है, किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। मतलब दूरी पूछ रहे हैं। अगर ए और बी के बीच में यहां पर कोई बिंदु हम ओ ले लें या पी, क्या ले लें? पी। पूरी दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसे मीटर पहले बदलो, सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा कि नहीं? 0.16 देखो, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर बदलना है, ध्यान देना, 16 सेंटीमीटर है। सब लोग जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1/100 से। तो किस में हो जाएगा? मीटर में। 16 × 16/100 है ना। अब देखो, दशमलव यहां पे है इस समय, अगर 0.2 अंक बाईं ओर ला दे तो एक के आगे 00 गायब हो जाएगा। तो इसको यहां पर कर देंगे 0.16 मीटर, इधर 0 बढ़ा देंगे। तो देखो, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए मैंने कितने से भाग करा है? 0.16 मीटर आया कि नहीं? मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब कह रहा है दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो हम मान लिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के P बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या है? 0 है, दिया है। अब इस पर ना, इस आवेश के कारण विभव ले आओ V1, इसके कारण V2, और जब द्विविभव P पर आ जाएंगे तो V बराबर हो जाएगा, परिणामी निकालोगे, V बराबर V1 प्लस V2। A से लेकर B तक की दूरी क्या है? 0.16 मीटर। 0.16 मीटर है। यहां से यहां की दूरी इतनी है, और यहां से यहां की दूरी कितना मान ले हम? x। P से लेकर B तक की दूरी कितनी है? x। तो बताइए P से लेकर A तक कितना होगा? 16.16 माइनस होगा क्या? ये वाला x मान लिया, तो ये वाला कैसे निकलेगा? बड़ी वाली दूरी 0.16 में से x निकाल दोगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अब विभव तो अपने को पहले से पता है, Q1 की वैल्यू इतना है, यहाँ पे Q2 की इतनी। अभी कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली किस बिंदु पर विभव 0 है। तो पहले स्थिति फर्स्ट लेते हैं। ये स्थिति प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में है ना। कैसरी स्थिति है? पहली स्थिति। पहली स्थिति पर हम बिंदु P को कहां ले रहे हैं? A और B के बीच में। दूसरे स्थिति पर P को कहां लेंगे? A और B के बाहर। बात समझ में आई? कहां लेंगे? क्योंकि रेखा को मिलाने वाली सीध में कह रहा है, तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्वेश्चन में कन्फर्मली नहीं बोला, इसलिए हम दोनों केस लेकर चलेंगे। अब देखो, जब जानते हो क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है B से P की दूरी x बताओ और P से A की दूरी ये बताओ। दूरियां निकालनी है हमको। अब निकलेगा कैसे? अब लिखेंगे Q1 के कारण P पर विभव V1 हो। Q1 के कारण, Q1 के कारण
P पर विभव V1 हो, V बराबर 9 गुणे 10 पर घाते क्यूब आई। सूत्र पढ़े हो? हाँ, सूत्र से विभव क्या माने हो? 9 गुणे 10 पर घाते 9। क्यू की वैल्यू, क्यू जहां है वहां क्या हो जाएगा? और दूरी क्या है यहां से यहां तक? 0.16 माइनस x है ना। r के स्थान पे 0.16 माइनस x। Q1 की वैल्यू रख दो। V1 बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9 है ना। और ये Q1 की वैल्यू क्या है? 5 गुणे 10 पर घाते -8 बटे 0.16 माइनस। V1 की वैल्यू आ गई ना। अब किसकी निकालोगे? Q2 के कारण P पर विभव V2 हो तथा Q2 के कारण P पर विभव V2 हो। देखो, Q2 के कारण P पर विभव क्या मान लिया? V2। तो V2 बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 गुणे 10 पर घाते 9। Q2 की वैल्यू क्या है? -3 गुणे 10 पर घाते माइनस बटे यहां से यहां तक की दूरी x है। अब P पर परिणामी क्या होगा? यदि P पर कितने विभव कलेक्ट हुए हैं? 2। एक Q1 के कारण P पर विभव V1 आया है, ये देखो V1, और Q2 के कारण P पर विभव V2 आया है। तो P पर कितने विभव हो गए? 2। तो दोनों को जोड़ेंगे। यदि P पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 मिलेगा क्या? मिलेगा। क्यों? ध्यान समझते रहिए, सवाल में दम है। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? P पर शून्य माने थे कि नहीं? तो V के स्थान पे क्या रख दोगे? V1 की वैल्यू ये है, रखो 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 पर घाते माइनस बटे 0.16 माइनस x। आगे देखिए, फिर देखो यहां प्लस है ना। अब V2 का मान किसमें है? अब प्लस और माइनस का गुणा डायरेक्ट कर दे। क्यों? आप बाद में ले आओगे, वैसे बढ़िया है। 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणते 3 गुणे 10 पर घाते माइनस बटे x। कोई दिक्कत? पहला पद दूसरा पद क्या कॉमन दिख रहा है? 9 गुणे 10 पर घाते 9, 10 घाते माइनस 8। 9 गुणे 10 घाते 9, 10 घाते माइनस 8 कॉमन दिख रहा है। नीचे कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है, तो ये कॉमन ले लो। 0 बाईं ओर के बजाय कहाँ लिख दें? दाईं ओर। यह कहती मिठाई को कह लिख दे रहे हैं ना। और इमन से कॉमन ले गए। 9 गुणे 10 पर घाते 9 और क्या कॉमन है? -8 कॉमन ले रहे हैं। ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ऊपर क्या बचा? और नीचे 0.16 माइनस x माइनस ये कॉमन, ये कॉमन, ये ऊपर क्या बचा? और नीचे x बराबर। बताइए यहां तक क्लियर है? अब ये कोष्टक लगा है, बगल में e है।
एन को हम क्या करेंगे, जीरो के नीचे ले जाएंगे। तो ये इतना भाग जब जीरो के नीचे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं। तो हमारे पास बचेगा का, ई बचेगा, ई इतना ही बचेगा और कुछ नहीं। इतना जब बचेगा ना तो ई माइनस में इसको कहाँ ले जाएंगे, वह तरफ। तो 5/0.16 माइनस एक्स बराबर 3/x, इतना बचेगा। x का गुणा 5 में 5x, इसका गुणा इसमें करो 16×48 माइनस 3x, माइनस 3x इधर ले आओ, 5x धन 3x माइनस में इधर आया प्लस बराबर 0.48, 5 3 8x बराबर 0.86, 0.06, x बराबर क्या जाएगा 0.0 मीटर। ध्यान देना, B से P के बीच की दूरी कितनी आई, 0.06। अब A से P के बीच की दूरी कितनी है वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये x वाली दूरी किसके बीच की दूरी है, P से B। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि PB बराबर, लिख सकते हो, PB बराबर है ना ये, इसीलिए लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है, PA। PA बराबर दूरी क्या था इतना, PA बराबर 0.16 माइनस x, 0.16 x की वैल्यू इतनी है 0.0, तो 0.10 आएगा। हाँ, घटाओगे इतना ही तो आएगा। तो P से लेकर A तक इतना मीटर, अब PB बराबर इतना मीटर। बताइए कोई दिक्कत, तो बताइए आप जरा ध्यान देना, P से वह बिंदु कहां पर है, PA से कितनी दूरी पर स्थित होगा, 0.10 आ लिया हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर। और B से P इस तरफ कितनी दूरी पर स्थित होगा, 0.06 मीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत, अभी तो मैंने P को कहाँ स्थित किया है, A और B के बीच में। अब जो दूसरी स्थिति होगी, ये पहली स्थिति है, उसको हम P को उठा के यहाँ पर कर देते हैं, फिर निकालते हैं क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला ही गया है। अब देखिए, अब हम दूसरी स्थिति लेकर चलेंगे। पहली स्थिति पर तो विभव का मान जो शून्य था वो मध्य में लिया। दूसरी स्थिति, ध्यान देना सभी बच्चे, ये कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति है। और इस दूसरी स्थिति में आवेश, देखो ये Q1 यहाँ पर है और ये Q2 यहाँ पर है, ओके। और इसके बीच की दूरी कितनी थी, 0.16 मीटर। एक बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं हम, इसका नाम है P, ठीक है। अब आप जरा बताओ कि ये जब P ले लिया P पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लें, x। अगर हम Q1 के कारण P पर विभव, अभी देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो अभी मैंने Q1 और Q2 के मध्य में लिया था बिंदु P, है ना। यह बार Q1 Q2 A और B के कहाँ ले रहे हैं, बाहर। इसका नाम क्या है, P डैश। इसको मैंने बाहर लिया। अब बाहर पर हम क्या करेंगे, V की वैल्यू 0 मानेंगे। अब जरा बताइए, Q1 के कारण जब P डैश पर विभव निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है टोटल, देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी है,
यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, 0.16 धन x, टोटल दूरी मिल गई। Q1 के कारण P पर विभव V1 मानेंगे और Q2 के कारण P डैश पर विभव V2 मानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। चालू किया जाए। Q1 के डायरेक्ट मार देगा, उधर आई जाए, क्या लिखे बार बार। Q1 के कारण B पर विभव P डैश पर विभव V1 हो तो V1 बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9 ही होगा। और Q1 की वैल्यू क्या है, 5 गुणे 10 पर घाते माइनस बटे यहाँ से यहाँ की दूरी 0.16 धन x, समीकरण 1। और V2 के कारण Q2 के कारण P डैश पर विभव V2 बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9। आवेश कितना है Q2, -3 गुणे 10 पर घाते -8। दूरी क्या है भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक x है, ये हो जाएगा। ये आप लिख लो P डैश पर परिणामी विभव, परिणामी V हो तो बताओ आप जरा, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं। अब V की वैल्यू कितनी है, और V1 की वैल्यू 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणते 5 गुणे 10 पर घाते माइनस बटे 0.16 धन, यही है ना, माइनस कर दें। देखो V2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो प्लस में जब माइनस का गुणा करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब V2 की वैल्यू रख दो, 9 गुणे 10 पर घाते 3 गुणे 10 पर घाते -8 बटे x। 9 गुणे 10 घाते 9, 10 घाते -8, 9 गुणे 10 घाते 9, 10 घाते -8 कॉमन, 0 किधर लिख दें, उस तरफ। और ये कॉमन लोगे इतना हो जाएगा 9 10 घाते -8, क्या बचेगा 5 बटे 0 धन x -3 बटे बराबर, ये गुणा में किस में जाएगा, 0 के नीचे जाएगा तो पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, ये बचेगा। इसमें माइनस है, इसको कहाँ कर दें, उस तरफ। तो 5 बटे 0 x बराबर 3 बटे x का 5 में गुणा, इसका इसमें 16 तिया 48 प्लस 3x, इसको इधर ले आओ, 5x में 3x निकाल दो, माइनस में आएगा, बराबर 4 8, 2 1 के 2, 0.24, 24 नहीं 0.24, 24 कहाँ से, x बराबर कितना आ जाएगा 0.24 मीटर। ये बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, B से P डैश, B से P डैश की दूरी। अब कहाँ निकालोगे, A से P डैश, A से P डैश बराबर कितना है, A P डैश बराबर 0.16 धन x, 0.16 धन 0.2, x की वैल्यू रख देंगे ना, x की वैल्यू ये रख दो 0.40 मीटर, AP डैश आ गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे, 4 राइट नाउ। ध्यान समझिएगा, 10 सेंटीमीटर दूसरा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव का परिकलन कीजिए। देखिए
दूसरे चैप्टर की दूसरी सवाल। इसमें समखटभुज का नाम लिया है और दिया क्या है, भुजा। ये जो भुजा है, प्रत्येक भुजा को स्मॉल ए से मान ले 10 सेंटीमीटर दिया है। और ये सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहें, देखो ध्यान समझना, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 1/100 से आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर। ये 0 से 0 कैंसिल, 1/10 मीटर। यहाँ पे इसमें दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव अगर यहाँ पे लाएंगे तो एक के आगे जो 1 0 है हट जाएगा। ये हो जाएगा 0.1 मीटर। यानी समखटभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 0.1 मीटर आ गया। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम यानी क्यू की वैल्यू दिया है, कितना है, 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलिए। देखो 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम। और माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम में बदलना है तो 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। अब देखिए जरा, अब यहां पे हमें इस तरीके से समखटभुज बनाना पड़ेगा। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका केंद्र यहां होगा। ये सभी दूरियां केंद्र से क्या होंगी, बराबर। और ये दूरियां इसके प्रत्येक भुजा के बराबर होगा। ध्यान देना, इस भुजा की लंबाई क्या है, a, इसकी भी a, इसकी भी a, इसकी भी a। और जितनी दूरी ये है यहां से यहां तक, उतनी दूरी केंद्र से लेकर प्रत्येक शीर्ष तक है। सभी दूरियां क्या हैं, उसके शीर्ष के बराबर। और कह रहा है प्रत्येक शीर्ष पर ये आवेश उपस्थित है, हर जगह यही आवेश उपस्थित है। ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज, देखिए 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितना है, 10 10 10 10 10, सभी भुजाएं 10 हैं। उसके बाद प्रत्येक शीर्ष पर यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इतना आवेश उपस्थित है। फिर आगे कह रहा है खटभुज के केंद्र पर विभव का परिकलन कीजिए। ध्यान दीजिए, कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष हैं। प्रत्येक शीर्ष द्वारा केंद्र पर विभव का परिकलन करना है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, a। इस पॉइंट पर कितना आवेश उपस्थित है, q। इस केंद्र से लेकर यहां की दूरी दिया है इतना मीटर। और आवेश कितना है, ये है। तो इस बिंदु के कारण अगर यहां पर विभव निकालें तो V बराबर 9 × 10⁻9 Q/R का सूत्र लगेगा। ध्यान देना, केंद्र पर विभव, एक शीर्ष के लिए केंद्र पर विभव निकालो और कुल कितने शीर्ष हैं, 6 शीर्ष के लिए कितना होगा, तो 6 का गुणा कर देंगे। एक शीर्ष के लिए निकालो। देखो अब आप जरा बताओ, इस पॉइंट पर आवेश क्यों है, इस पर भी क्या है, इस पर भी क्या है,
यानी हर शीर्ष पर जो आवेश की मात्रा है वो समान है। क्या है? और हर शीर्ष से केंद्र की दूरी भी समान है। तो अगर एक बिंदु से इस केंद्र पर विभव निकाल ले और सभी शीर्षों पर वही आवेश है, वही दूरी है, तो जितना इसका आएगा विभव इस Q के कारण, ध्यान देना, जितना इस Q के कारण O पर विभव आएगा उतना ही विभव छयों शीर्षों का केंद्र पर विभव आएगा, क्योंकि सब पर शीर्षों पर आवेश समान है और दूरी भी समान है। तो एक का जितना विभव होगा इस Q के कारण O पर, उतना ही विभव छयों के कारण होगा। तो एक ठे निकालने के बाद छयों शीर्षों द्वारा केंद्र पर उत्पन्न विभव 6 का गुणा कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? डायरेक्टली निकालें कि अलग अलग? डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं ना। लिखेंगे 6 शीर्षों द्वारा, 6 शीर्षों द्वारा केंद्र पर विभव V डैश मानते हैं। केंद्र पर विभव क्या मानते हैं? V डैश। अच्छा चलो V ही निकाल लो। V कितने शीर्षों पर? 6 गुणे V हो जाएगा। 6 गुणिते V की वैल्यू क्या जानते हो? सूत्र 9 गुणे 10 पर घाते 9 इंटू Q बाई R के स्थान पर क्या लिखे हो? A लिखे हो, क्योंकि इस केंद्र से यहां की दूरी कितनी है? A है। अब इसमें वैल्यू रख दो 6 गुणे 9 गुणे 10 पर घाते 9। Q की वैल्यू कितनी है? ये है 5 गुणे 10 पर घाते -6। A की वैल्यू कितनी है? 0.1। ध्यान देना, अगर दशमलव हटाना है, इसको दाईं ओर ले आना है तो ऊपर 10 से गुणा कर दो। कितने से? 10 से गुणा कर दोगे, ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, ऊपर 10 का गुणा। 9 छंग 54। देखो 10 के घाते 9, 10 घाते 6, तो 10 के घाते 9, आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो 9 माइनस 6 अगुणिते 5, अगुणिते ऊपर दशमलव यहां लाना है ना, ऊपर 10 का गुणा, ऊपर 10 से गुणा करा तो ये दशमलव उछड़ के यहां आया, 1 पॉइंट हो गया। ठीक, और इधर क्या लगा सकते हो? अब नीचे 1 हो गया। अब जरा बताओ इसका इसमें गुणा करो। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27 गुणिते 10 की घात कितनी है? 9 में से 6 निकालो 3, यानी 10 की घाती कितना हो जाएगा? 4। अरे भाई 9 में से 6 निकालोगे 4 ही आएगा ना, कि 3 आएगा? अरे यह के लई के, यह लई के देखो, ये घटाओगे 3 और 10 की घात कितनी है? 1, और 3 1, तो 270 गुणिते 10 की घाते 4। अच्छा ये जरा बताओ, ये दशमलव 2 अंक बाईं ओर खींच ले तो 10 की घात में कितना जुड़ जाएगा? 2.70 गुणे 10 पर घाते 7 कि 6 का है ही बोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया? आंसर। लिखे फटाफट, जल्दी से उतारो इसे। आगे देखिए 2.3 क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदु है ना, 2 बिंदुओं A तथा B पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम हैं।
ध्यान देना सभी लोग। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक पर 2 माइक्रोकूलाम है प्लस में और एक पर 2 माइक्रोकूलाम माइनस में। दोनों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना सभी बच्चे। अब इसमें स्मॉल ए नंबर में कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ध्यान देना, ए नंबर का आंसर ढूंढो। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान। आप जरा ये बताओ कि ये समविभव पृष्ठ में मैंने बताया था जब किसी पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो एक वृत्त बनाया था और एक वृत्त पर यहां पर अगर आवेश रखोगे, यहां पर आवेश रखोगे, यहां पर आवेश रखोगे, यहां पर आवेश रखोगे, तो इस पॉइंट पर जो विभव का मान मिलेगा वो क्या होगा? समान होगा। समान होता था कि नहीं? अगर एक आवेश यहां पर रख दे, एक आवेश यहां पर रख दे, तो इसमें जो बल रेखाएं चलेंगी, यहां पर धन आवेश है, यहां पर ऋण आवेश है, तो बल रेखाएं किधर से किधर जाएंगी? धन से ऋण की ओर जाएंगी कि नहीं? क्लियर है? अब एक चीज इसमें यह कह दिया कि यहां पर 2 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव, यहां पर 2 माइक्रोकूलाम, ये हमारे लिए परफेक्ट है। ये बता रहा है कि अगर 2 माइक्रोकूलाम प्लस में और 2 माइक्रोकूलाम माइनस में है, यानी जो जिस पृष्ठ पर ये दोनों आवेश बल लगाएंगे उनकी जो पृष्ठ से दूरी होगी वो क्या होगी? समान। देखो कैसे, पूरी दूरी यहां से कितनी है? 6। इन दोनों का मध्य ले लें, ओ पॉइंट, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 3। यहां से यहां तक कितना होगा? समविभव पृष्ठ। मतलब इसमें पृष्ठ कहां पे रखेंगे? ए और बी के मध्य में। ध्यान देना, ए और बी के मध्य में ऐसे लंबवत रखेंगे, तभी तो बल रेखा ऐसे जाएगी पृष्ठ के लंबवत। उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो समविभव पृष्ठ की पहचान में क्या बताओगे? समविभव पृष्ठ कहां होगा? ए और बी के मध्य में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 माइक्रोकूलाम यहां है, 2 माइक्रोकूलाम यहां है। जितनी दूरी ओ से ए की है उतनी ही दूरी ओ से बी की है। ये यहां से बल रेखाएं निकलेंगी और इसमें प्रवेश करेंगी, इसलिए जो हम पृष्ठ रखेंगे वो ए और बी के मध्य में रख देंगे। तो यहां पर जो विभव का मान होगा ए से और बी से क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। यानी यहां पर जब किसी पृष्ठ पर विभव का मान 0 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। अभी यहां से आवेश निकाल लो, यहां से आवेश निकाल लो और दोनों को परिणामी निकालोगे ना तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहां से यहां तक की दूरी 3, ये निगेटिव है, यहां से यहां तक की दूरी 3, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव v1 प्लस v2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर अगर रख दे पृष्ठ तो विभव का मान 0 मिल रहा है। समविभव पृष्ठ की रचना करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ की पहचान करना है तो लिखेंगे ए समविभव पृष्ठ ए और बी के मध्य में स्थित है। कहां लिखेंगे? इस वाले में क्या लिखेंगे? सम विभव पृष्ठ
ए और बी के मध्य में स्थित है। होगा कि नहीं होगा? यहां पे मतलब कि कैसे स्थित होगा मालूम है? ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये, तो यहां से बल रेखाएं निकलेंगी तो ऐसे जाएंगे कि नहीं? क्यों? यही है हमारा समविभव पृष्ठ। मध्य में एक समविभव पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ रख देंगे जैसे बल रेखाएं इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत निकलेंगे। ये तो ए रहा। अब बी देखिए, बी नंबर में क्या कह रहा है? बी नंबर में कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो तीव्रता की दिशा प्लस पर और माइनस पर निर्भर करता है, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। और विद्युत क्षेत्र किधर से किधर जाएगा? प्लस से माइनस की ओर और पृष्ठ के लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस क्यू या प्लस 2 माइक्रोकुलाम से माइनस 2 माइक्रोकुलाम की ओर तथा पृष्ठ के लंबवत होगी। तो यहां लिखेंगे इसकी दिशा, इसकी दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, दिशा ही तो पूछ रहा है ना, क्यू की ओर पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत। इसमें जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे पूछ सकते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं इस समय, है ना। तो ये रहा हमारा 2.3 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 4 नंबर क्या है। 4 नंबर थोड़ा इससे बड़ा है, बट यहीं पे हम लगा दे रहे हैं, ध्यान देना। टू 2.4 दूसरे चैप्टर की चौथी सवाल देखिए। करा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, अगर कोई गोली चालक है उसे हम आवेशित करें तो आवेश पृष्ठ के ऊपर रहेगा या पृष्ठ के अंदर? हाँ, अंदर क्या होगा? आवेश शून्य होगा। जैसे एक झापड़ दे तो तुम पसीना तुम्हार अंदर होगा कि बाहर होगा? बाहर होगा ना। गुस्सा बाहर दिखेगा कि अंदर? अंदर दिखेगा गुस्सा। देखो चेहरे पे आ जाता है सारा गुस्सा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अभी वैसे ही जब किसी गोले को आवेशित करते हैं ना, तो सारा आवेश गोले के पृष्ठ पर रहता है, आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं रहता। तो पृष्ठ के अंदर आवेश की वैल्यू क्या होती है? 0। अब इसमें यह कहा है कि एक गोला है भाई साहब, उसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ले लो भाई, गोला ले लिए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये O है, ये P है। मैंने आवेशित किया इसे, तो सारा आवेश कहां पर उपस्थित हो गया? इसके पृष्ठ पर। जितना आवेश है इसके पृष्ठ पर उपस्थित हो गया। अब आगे देखिए, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 0.12 मीटर आ जाएगा। डायरेक्टली मैंने करा है, ध्यान देना। ये सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था कि नहीं, 100 से भाग। तो मैंने यहां पे डायरेक्टली 100 से भाग दिया। दशमलव यहां पर था, 0.2 अंक कहां चला आया? बाईं ओर हो गया
0.12 मीटर सेंटीमीटर से किस में बदल गया? मीटर में। अब आगे देखिए, कह रहा है चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश, यानी इस पर आवेश जो उपस्थित है ना वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम है। अब 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया। कह रहा है गोले के अंदर क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ध्यान देना, पहला नंबर गोले के अंदर कह रहा है। पहला नंबर गोले के अंदर तो आवेश की वैल्यू क्या होती है? 0। जब आवेश 0 है तो कोई अंदर क्षेत्र बनेगा क्या? जहां आवेश वहां विद्युत क्षेत्र, और जहां आवेश नहीं है वहां पे कोई क्षेत्र। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, जब दिक्कत ही नहीं है तो कौन सा सूत्र लगा दें? यहां पे कौन सा सूत्र लगा दें? हाँ, अरे यार, हम क्या निकालें? विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई निकालना है। हाँ, तो ई निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? इतना लिखो पहले, है ना? इतना लिखो जल्दी से। चलिए आगे देखिए। मैंने कहा गोले के अंदर आवेश 0 होगा। अब देखो यहां पे हमें निकालना है ई की वैल्यू, क्षेत्र। तो देखो आपने 2 सूत्र पढ़ा है। एक पढ़ा है पिछले चैप्टर का, ये क्वेश्चन है, फाई बराबर होता है EA cos, ये पढ़े थे। और एक सूत्र पढ़े फाई बराबर Q/ε0। समीकरण 2 दोनों पढ़े हो क्या? ये दोनों पढ़े हो। समीकरण 1 और 2 को झांकोगे, लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएगा? देखो फाई बराबर ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स, दोनों फ्लक्स बराबर हैं तो ये दोनों राइट साइड के वैल्यू बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से EA cos थीटा बराबर इतना लिख देंगे। EA cos थीटा बराबर Q/ε0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? E की। अच्छा, आप जानते हो गोले के अंदर आवेश की वैल्यू क्या है? तो जहां Q है वहां पे क्या रखोगे? ये हो जाएगा EA cos थीटा बराबर 0/ε0। 0 में ε0 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा EA cos थीटा। यहां से E की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये नीचे चला जाएगा। 0 में इन दोनों का भाग दोगे वो भी 0 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत? अब बी नंबर पर क्या कहा है? बी नंबर में कहा है गोले के पृष्ठ पर विभव बताइए। कहां पर? गोले के पृष्ठ पर विभव, विद्युत क्षेत्र बताना है ना। इस पृष्ठ पर कितना क्षेत्र उत्पन्न होगा? आप जरा बताओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या निकाले हैं हम? R बराबर 0.12 मीटर। और इस पृष्ठ पर आवेश कितना है? Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम। हमें निकालना क्या है? E बराबर विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने सूत्र बताया था 9 × 10⁻⁹ Q/r²। पढ़े हो? सब लोग पढ़े हो। ये मैंने सिद्ध करा है। कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा कि ये सिद्ध करा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में।
है ना। अब देखो कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 को लगाकर ये मैंने सूत्र सिद्ध कराया है, याद है कि नहीं। ये देखो 9 गुणे 10 पर घाते 9, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7, R की वैल्यू 0.12, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो लिख लिए होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ये हो जाएगा 9 16 नवैया 144, 16 नवैया 144, यहाँ दशमलव लगा दे, एक दशमलव लगा है ना। 16 में 9 का गुणा 144, 10 घाते 9, 10 घाते -7, 9 में से 7 घटाया, कितना आएगा बच्चे 2। 12 बरहम, 12 का स्क्वायर 12 बरहम 144, दशमलव कई अंक के पहले लगेगा, 4 अंक के पहले। कई अंक, 2 तो ही है और 2 ठेउर आई जाएगा, तो कई अंक के पहले 4, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4, ये दशमलव यहां लाने के लिए ऊपर 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, कई हजार से। तो इसको पहले ऐसे लिखो, गुणे 10 पर घाते 2, ऊपर 10,000 यानी 10 घाते 4, 144। ई दशमलवा इधर ले जाओगे तो एक घट जाएगा, तो 144, 4 2 6, दशमलव दाईं ओर जाता है तो 10 के घात में एक अंक घट जाता है, तो 6 था, एक घट जाएगा, कितना हो गया। और नीचे 110 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया, है ना। अब आगे देखो, अब क्या है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। एक थोड़ा लगा लो फिर आगे बढ़ते। हाँ अब 18 आएगा। आगे देखिए, कह रहा है गोले के केंद्र से, ध्यान देना, ये गोला है ना, इसके केंद्र से 18 सेंटी, 12 तो पहले से था, 6 और बढ़ा दिया, 18 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। आवेश कितना है भाई, 1 मिनट, आवेश में कोई बदलाव होगा क्या। आवेश में कोई बदलाव नहीं है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, मतलब 1.8 मीटर हो जाएगा डायरेक्ट। देखो R बराबर 18 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.18 मीटर। आवेश सेम रहेगा, इसमें रख दो, 9 गुणे 10 पर घाते 9, और Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपान R की वैल्यू 0.18। इसका सल्यूशन आप लोग करना, ठीक। चलो हाँ चित्र बना लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, क्या है, क्या है, वायु है, याद रखना वायु है। 8 पिको फैरड, कोष्टक में 1 पिको फैरड बराबर 10 घाते -12 फैरड होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच स्थान में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है, धारिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर की 5वीं सवाल का सलूशन करने जा रहे हैं। ध्यान समझना,
इसके बीच वायु भरी है। क्या भरी है? क्या भरी है? हाँ, वायु अगर भरी रहे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में तो एप्सिलॉन नॉट बराबर सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सभी लोग सूत्र पढ़े हो कि नहीं? मैंने सिद्ध कराया कि नहीं? ये सूत्र मैंने सिद्ध कराया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। कोई दिक्कत? बताओ, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक हमको अच्छे से समझ में आया है, और तुम लोगों को पता नहीं आया कि नहीं आया, भगवान ही जाने। नहीं आएगा तो मारेंगे अभी। कैसे नहीं आया? इतना मेहनत से पढ़ाए थे। आगे देखो, इसके लिए मैंने सूत्र सिद्ध करा दिया है। इसके बाद बिलगित वाला पढ़ाए थे ना, तो बिलगित वाले में सी नॉट था और इसमें भी है। तो आगे देखिए कितना दिया है धारिता। धारिता कितना दिया है? C बराबर दिया है 8 पिको फैरड। एक पिको फैरड में होता है 10 के घाते माइनस 12 फैरड। तो C की वैल्यू तो आसानी से मिल गई, ऑलरेडी दिया है। अब कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। ध्यान देना बच्चों, ये जो दूरी है D, मतलब यहां पे दो पट्टिकाएं थी ना, ऐसे ये पृथ्वी से कनेक्टेड थी। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना करा था? D, ये D। अब कह रहा है यदि आधी कर दी जाए, तो इसको आधी करोगे तो D/2 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं D डैश बराबर क्या हो जाएगा? D/2। यानी नया संधारित्र के बीच में जो दूरी मिलेगी, जैसे इतना है तो आधे करोगे इतना हो जाएगा। तो D डैश बराबर क्या हो जाएगा? D/2। आगे कह रहा है और उनके बीच के स्थान 6 परावैद्युतांक। उनके बीच में K बराबर कितना भरा जाता है? 6। माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर 6 भर दो। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे जल के लिए कितना भरते हो? 80। हवा या निर्वात के लिए 1। और किसी भी माध्यम के लिए देखो दिया है ना परावैद्युतांक कितना भर दिया जाए? 6। तो नई धारिता का गणना करना है। तो नई धारिता के यही सूत्र लगाओ। एक सूत्र बताए हैं ना, C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। और नई धारिता क्या मिल रही है? नया दूरी D डैश। K बराबर कितना रख दें? K बराबर 6 एप्सिलॉन नॉट A D के स्थान पर D/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। 6 दूनी एप्सिलॉन नॉट A अपान D। इतने की वैल्यू क्या है अपने पास? इतने की वैल्यू क्या है? C नॉट है। बताओ कोई दिक्कत? और C नॉट की वैल्यू भी क्या है? पहले से ये दिया है ना, C नॉट की वैल्यू दे दिया है 12 C नॉट। देखो दिया है कि नहीं? C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बताओ इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? अरे भाई इतना बराबर ये है ना, तो इसके स्थान पर यही लौका दो। देखो यही दिख रहा है यहां, और इसके स्थान पे C नॉट लौका दे रहे हैं। और C नॉट की वैल्यू क्या है? 8 गुणे 10 पर घाते माइनस 12 अट्ठे 96 गुणे 10 पर घाते माइनस 96 पिको फैरड कर देते हैं। आंसर 96 पिको। ये केवल फैरड में था, और आप जानते हैं 1 पिको फैरड बराबर 10 घाते माइनस 12 फैरड। तो 10 घाते माइनस 12 फैरड के स्थान पे 1 पिको फैरड रखा। 1 का गुणा 96 में कितना हो जाएगा? इतना। तो ये हमारा हो गया आंसर। राइट डाउन।
9 पिको फैरड वाले 3 संधारित्रों को, ध्यान देना, 9 पिको फैरड है, संधारित्र की धारिता दिया है 9 पिको फैरड। 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 संधारित्र हैं, 1 2 3। तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। ऐसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ते थे ना। अब प्रत्येक की धारिता दिया है, इसकी धारिता को C1 से, इसकी धारिता को C2 से और इसकी धारिता को C3 से, है ना। तीनों की धारिताएं कितना दिया है? C1 बराबर C2 बराबर C3। ये है 9 पिको फैरड। देखो, तीनों की धारिताएं क्या दिया है? 9 पिको फैरड दिया है। कह रहा है संयोजन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, स्मॉल ए में कहा है संयोजन की कुल धारिता, यानी C बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, सूत्र बताया था श्रेणी क्रम में, उस स्थिति में सूत्र क्या बताया था? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनकी धारिता के लिए मैंने ये सूत्र बताया था। यहां पे मान रखो C1 की वैल्यू कितनी है? 9, C2 की भी 9, C3 की भी 9, 1/9 1/9 1/9 यानी 3/1/C। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, तिरिया गुणा करोगे C बराबर आ जाएगा 3 पिको फैरड। पहला नंबर आंसर आ गया 3 पिको फैरड। अब कह रहा है यदि संयोजन को, देखो बच्चे, इन तीनों को जब जोड़ा ना तो कितनी धारिताएं मिल गई? 1 ठे। 3 को जोड़कर कितना बना दिया? 1 बना दिया। अब जब 1 मिल जाए तो कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? है ना। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर की वैल्यू की गणना करनी है। बताइए भाई। देखो, अगर हम बी नंबर में फिर समझिएगा, बी नंबर में क्या कहा है? यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक संयोजन की क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। चलिए भाई, पहले तो आवेश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आवेश। देखो, 3 को जब जोड़ा तो कितनी धारिताएं मिली? 1। अब इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दो। बैटरी से जोड़ेंगे कितने वोल्ट की? 120 वोल्ट की। धारिता इसकी कितनी है? 3 पिको फैरड। 1 पिको फैरड बराबर होता है 10 के घाते -12 फैरड, है ना। तो पिको फैरड को किस में बदल दिया? फैरड में।
अब आगे देखिए, अब आप जानते हैं Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV। C की वैल्यू क्या है? 3 गुणे 10 पर घाते -12। V की वैल्यू 120। 12 तिहाई 36 और एक ठे 10 बचा 10, और यहाँ 10 घाते 1, 10 घाते 12, 10 घाते -11 कूलाम। अब देखो, आप जानते हो कि अगर संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, तो आप जानते हो धारिता का मान भिन्न भिन्न, विभव का मान भिन्न भिन्न, आवेश क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? अब देखो, अब तीनों संधारित्रों को विभवांतर निकालना। इसके सभी आवेश क्या है? बराबर है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश की मात्राएं क्या होती हैं? बराबर। धारिता C1 होती है, C2 होती है, C3। विभव V1 V2। अब सबका अलग अलग विभव निकालो। देखो, आवेश सबका कितना आया? 36 गुणे 10 घाते -11। इसका भी उतना ही है, इसका भी, इसका भी, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ोगे तो आवेश की मात्राएं समान, मैंने बताया था। विभव का मान भिन्न भिन्न, धारिता का मान भिन्न भिन्न, तो Q सबका Q दिया है, सबकी धारिताएं भी दिया है। हदे सबकी धारिताएं कितना है? 9 पिकोफैरड। क्या निकालना है? विभव। आ जाएगा। देखो, आप जानते हो सूत्र C बराबर Q/V, पढ़े हो? हमें निकालना किसकी वैल्यू है? V की। तिर्यक गुणा करो, V यहां पे कर दो, C नीचे। V बराबर Q/C से। अब पहले संधारित्र की धारिता, पहले संधारित्र का विभव क्या है? V1। जहां V है वहां पे क्या कर दोगे? V1 बराबर, आवेश सेम रहेगा और धारिता क्या हो जाएगा? C1। चलो मान रख दो। Q की वैल्यू अभी अभी ताजा ताजा 36 गुणे 10 पे घाते माइनस, और C1 की वैल्यू 9 पिकोफैरड। 9 पिकोफैरड को फैरड में बदल दो। 9 गुणे 10 पर घाते -12 फैरड मिलेगा। हाँ, तो बताइए जरा, 10 घाते -9 1 के 9, 9 चौके 36, ये नीचे से ऊपर जाएगा। 4 गुणे 10 पर घाते -11, और ये ऊपर जाएगा 10 घाते +12 में से 11 निकाल दो, 10 घाते 1, और 10 का गुणा 4 में करोगे 40 वोल्ट आएगा। पहले संधारित्र में विभवांतर का मान कितना है? 40 वोल्ट। अब दूसरे के लिए निकालो, जहां V1 है वहां पर क्या कर दोगे? V2। Q सब के स्थान पर एक ही रहेगा, C1 के स्थान पर C2। आवेश सेम रहेगा, 36 गुणे 10 पर घाते -11, है ना? और ये भी कितना है? हाँ, सेम है, 9 गुणे 10 पर घाते, तो सेम वही तो आएगा ना। ऐसे V3 बराबर भी कितना आ जाएगा? लिखो। चलिए आगे देखिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 7।
ध्यान देना। कह रहा है 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? पार्श्व माने समांतर क्रम में। ध्यान देना, ये समांतर क्रम में 3 संधारित्रों को जोड़ेंगे इस तरीके से। अगर आप 3 संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ोगे, किस क्रम में? पार्श्व क्रम में। देखो, तो इनके जो विभवांतर होते हैं वो समान होते हैं। समांतर क्रम में विभव का मान समान, आवेश का मान भिन्न भिन्न। इसका आवेश Q1, इसका Q2 और इसका Q3। इसकी धारिता C1, C2, C3। मैंने बताया था समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, बाकी सबका मान भिन्न भिन्न। तो देखो सबका विभवांतर क्या है? V। धारिताएं अलग अलग हैं, आवेश की मात्राएं भी अलग अलग होती हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम में। ठीक। अब देखो धारिताएं दिया है 2 पिकोफैरड। पहला C1 की वैल्यू दिया है 2 पिकोफैरड को फैरड में बदलोगे 2 × 10⁻12 फैरड। फिर दूसरा दिया है 3 पिकोफैरड। 3 पिकोफैरड को फैरड में बदलोगे 3 × 10⁻12 फैरड। तीसरा दिया है 4 पिकोफैरड। 4 × 10⁻, बताइए यहाँ तक समझ में आया? देखो C1 की वैल्यू इतना दिया है, पिकोफैरड को फैरड बदलने के लिए 10⁻12 से गुणा करते हैं। तो गुणा करा तो ये आ गया फैरड में, तीनों आ गए। अब इसमें क्वेश्चन कहा है संयोजन की कुल धारिता। स्मॉल a में कुल धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क। 3 संधारित्र समांतर में हैं और मैंने बताया था जब संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो तुल्य धारिता के लिए सूत्र ये बताए थे, सिद्ध कराए थे। ठीक। अब बताओ आप C1 की वैल्यू कई पिकोफैरड है? 2। C2 की 3, C3 की, C1 का मान 2 रखो, C2 का मान 3 रखो, C3 का मान 2 धन 3 धन 4। अब यहां पे कर दो पिकोफैरड। 3 2 5 4 9 पिकोफैरड। आ गई? आ गई? अब इसमें क्या कहा है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ध्यान देना, इसको हम ना 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। कितना? देखो बच्चों, V बराबर इसमें दिया है 100 वोल्ट। कई वोल्ट? तो अगर यहाँ 100 वोल्ट है ना तो यूं 100 वोल्ट होगा, यहाँ भी 100 वोल्ट होगा, यहाँ भी 100 वोल्ट। C1 की वैल्यू दिया ही है, देखो C1 C2 C3, C1 C2 C3, इसका भी दिया है। V का कई वोल्ट है? 100 वोल्ट। Q1 Q2 Q3 का निकाल सकते हैं। देखो सूत्र आपने ये पढ़ा, B नंबर हमें निकालना है, आवेश Q1 का निकालना है, Q2 का, Q3 का। Q बराबर CV होता है। पहले संधारित्र का निकालना है तो Q1 बराबर C1V, V ही रहेगा। C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू 2 × 10⁻12 और ये कई वोल्ट है? 100। 100 दूना 2 गुणे, इसको इस 100 को लिख सकते हो 10⁻2। आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, 12 में से 2 निकाल दो, 10⁻10 कूलाम। दूसरा निकालेंगे Q2 बराबर C1V, सॉरी C2V। C2 की वैल्यू कितनी है?
3 × 10⁻12। बी की वैल्यू 10 के घाते 100 वोल्ट है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 12 में से 2 निकाल 10 घाते -10 का कूलाम। अब बताओ जरा Q1 की वैल्यू 2 × 10 घाते -10, Q2 की वैल्यू 3 × 10 घाते -10। ऐसा ही Q3 के निकालोगे डायरेक्टली तो 4 × 10 पे घाते माइनस। बताओ कोई दिक्कत राइट नाउ? अगली सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, सभी लोग ध्यान देना, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, ध्यान देना सभी लोग, ये समांतर पट्टिका संधारित्र है। क्या है? समांतर पट्टिका संधारित्र। इसके बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच हवा या निर्वात है तो k बराबर 1 होगा। इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को q से आगे पढ़ते हैं। इसके प्रत्येक प्लेटों का एरिया कितना होता है बच्चों? कैपिटल A। देखो, पट्टिकाओं के बीच वाले वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A बराबर दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। देखो, इसके प्रत्येक पट्टिका का एरिया दिया है। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर। ये दोनों के बीच की दूरी को किससे बस करते हो? d बराबर 3 मिलीमीटर दिया है। अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 घाते -3 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में होता है 10 के घाते -3 मीटर। आगे देखिए, संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। क्या निकालना है? इसकी धारिता। जरा आप ये बताओ, जब प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तो मैंने सूत्र क्या बताया है? C0 बराबर ε0 A/d। जब प्लेटों के बीच क्या हो? हवा या निर्वात। तो सूत्र यही बताए हैं ना, C0 बराबर ε0 A/d। कन्फर्म है? आप बताओ जरा, ये ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10 पे घाते -12। ए की वैल्यू कितना दिया है? 6 × 10 पर घाते -3। डी की वैल्यू 3 × 10⁻³ तो ऐसे तो इकड़ ही आएगा। 3 × 1 = 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17 है ना। 2 8 16, 1 17, 2 अंक पे दशमलव लगा दो और 10 के घाते -12 फैरड। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 17.70 पीको फैरड, क्योंकि 1 पीको फैरड में 10 घाते माइनस। तो आप चाहे पीको फैरड में वैल्यू को निकालो, चाहे फैरड में, दोनों मान ही है अपने। फिर आगे क्या बोला है? आगे देखिए, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? ध्यान देना सभी लोग, ये जो संधारित्र देख रहे हो ना, इसको किससे जोड़ दें हम? 100 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दो, संभरण से, सेल से जोड़ दो। V बराबर कई वोल्ट?
100 वोल्ट। इसका आवेश क्या है? Q। आ गया ना C0। V निकालते सकते हो, Q निकाल सकते हो। Q बराबर क्या जानते हो? CV। चूंकि इसकी धारिता क्या थी? C0। तो C0 की वैल्यू अभी ताजा ताजा क्या निकाला है? 17.70 गुणे 10 पे घाते माइनस, और विभव की वैल्यू 100 को लिख सकते हो 10 घाते 2। 17.72, 12 में से 2 निकाल दो, 10 के घाते माइनस 10 कूलाम। ये हमारा हो गया आंसर। यानी प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा? इतना। चाहे ये प्लेट हो चाहे ये, इस पर प्लस में होगा और इस पर माइनस में, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पर निगेटिव। तो इसमें लिख सकते हैं कि पहली वाली प्लेट पर प्लस इतना और दूसरी प्लेट पर माइनस इतना। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं क्या? राइट नाउ। दस। चलिए देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब संभरण को हटा दो, लगा दे। चलिए अच्छा, इसको अब छोड़ेंगे नहीं, अब चलने दो। देखो ध्यान दीजिए, 2.9 देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन। यदि प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट, प्लेटों के बीच क्या रख रहे हैं? 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट, जिसका परावैद्युतांक क्या है? 6, रख दिया जाए तो क्या होगा? जब विभव संभरण से क्या हो? जुड़ा हो। संभरण से जुड़ा हो यानी विभवांतर से जुड़ा हो। अच्छा, इसके पहले विभवांतर से जुड़ा था तो धारिता कितनी निकली थी? बताओ। ध्यान दीजिएगा, K बराबर कितना दिया है? 6। C बराबर क्या होता है? C बराबर K इंटू C0 A बाई, पढ़े हो सूत्र? हाँ, ये पढ़े हो? नहीं पढ़े तो पढ़ लो। दिस इज फार्मूली, सूत्र से। अब आगे देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि इसके पहले संभरण से जुड़ा था 2.8 में, तो C की वैल्यू, C0 की वैल्यू कितनी मिली थी? बताओ। 17.70 पिको फैराड, ये मिला था ना। अच्छा, अब उसके यदि प्लेटों के बीच में, इसके पहले हवा या निर्वात था, अब प्लेटों के बीच में क्या रख दिया गया है? कोई अभ्रक शीट रख दी गई है। तो आप जरा बताओ, देखो सभी लोग, ए लड़के, इसको अगर हम ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा क्या? C0 इंटू A बाई D, बगल में K, और इसकी वैल्यू तो भैया निकाले थे तो किसके बराबर था? C0, और बगल में K। C0 की वैल्यू क्या थी? 17.70, 10 पे घात माइनस 12, ये था। कुछ और? K बराबर कितना है? 6, तो C का आ जाएगा इतना फैराड। हाँ, आ गया ना एक ठो। अब आगे देखो, एक आंसर आ गया, हल कर लिया जाए इसे। देखो हल करो, 6 में 0 का गुणा, 6 सते 42 कहीं
6 सते 42, 4 46, 6 के 6 4, 2 अंक पे दशमलव लगा दो और 10 के घाते माइनस 12 का 1 पिको फैरेड में 10 घाते माइनस 12 फैरेड, तो 106.20 पिको ये है। स्मॉल ए में क्या है, क्या पूछा था? पहला नंबर, जब विभव संभरण से क्या हो, जुड़ा हो। पहला नंबर लगा रहे 2.9 के हम, जब विभव संभरण से क्या है, जुड़ा है। मैंने विभवांतर 100 वोल्ट जोड़ के निकाला था ना लड़के, 100 वोल्ट जोड़ के 2.8 में जब निकाला था तो कितना आया था C नॉट की वैल्यू, इतना। तो संभरण से जुड़ा है यानी जो 100 वोल्ट से जुड़ा है तो इतना है, इतना। अभी हटा दो, अब संभरण को हटा दो, तब धारिता कितना आएगी देखो। अब जब संभरण को हटा दोगे तो नई धारिता क्या मिल जाएगी बताइए? संभरण को हटा दिया जाए, आगे देखिए, संभरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा, क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें? आवेश। मतलब इसमें विभव की गणना करनी है हमें। किसकी गणना करनी है? विभव की, है ना। ये दूसरा नंबर निकालना है इसमें। अगर संभरण को हटा दोगे तो नया विभव क्या मिलेगा? देखो, मतलब विभवांतर जोड़बा ही न करो तो नया विभव क्या मान लेते हैं हम? V डैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो तो भैया 100 वोल्ट जोड़े थे ना, उसको हटा दो, तो अब विभव का मान निकालना है। तो बताइए आवेश का मान कितना निकाले थे अभी हम? अभी कितना निकाले हो आवेश की वैल्यू? ये जो अभी आवेश की वैल्यू कितना निकाले थे? हाँ, V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान C, Q अपान C। और C तो लिखबा ही करेंगे, कौन सा C रहेगा? ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा ना। इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या निकाले थे बताओ यार, मेरे में नहीं। हाँ, 10 घाते माइनस 10 है ना। और आगे, और C डैश की वैल्यू तो यहां पर दिखाई है। C डैश की वैल्यू कितनी है? ये है ना, मतलब C की वैल्यू 17.70 गुणे 10 घाते माइनस 12 गुणिते, यही हल कर लो, आंसर आ जाएगा इतना वोल्ट। लिखिए, मतलब देखो, जो संभरण लगा था उसको हटा देने पर हम क्या करेंगे? आवेश में इसका भाग देंगे तो संभरण की वैल्यू क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? नई वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। इसे लगाइए, इसे लगाओ, फिर कितना आएगा? ये सीधा सीधा देखो कटेगा कि नहीं? ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 10 घाते प्लस 12 हो जाएगा। 10 घाते 2/6, 10/6 गुणिते 10 लिख सकते हो। 6 के 6, फिर क्या बता? 4, 6 के 36, 6 आएगा। 10 का गुणा कर दो यही में, 16 इतना आएगा। लिखो, नंबर 10। देखिए जरा ध्यान देना, दूसरे चैप्टर की 10वीं सवाल करा है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र। ध्यान देना, यह संधारित्र है
इसकी धारिता कितनी है? 12 पीको फैरड। अगर कोई चीज पीको फैरड में है और फैरड में बदलना है तो 10 के घाते -12 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा करोगे? 10 के घाते -12 से गुणा कर दिया, पीको फैरड से फैरड में बदल गया। आगे देखिए, एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ये जो संधारित्र है ना, ध्यान देना, ये जो संधारित्र है कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है? 50 वोल्ट की बैटरी से। ये जो बैटरी लगाए हैं हम, कई वोल्ट है? 50 वोल्ट। तो धारिता हमको मिल गई इतना और विभव इतना। क्या कह रहा है? इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? देखो, मैंने U के लिए संचित ऊर्जा के लिए 3 फार्मूले बताए थे, एक Q और V के पदों में, एक C और V के पदों में, और एक Q और C के पदों में। तो यहां पे किसके पदों वाला लिखेंगे? C और V के पदों में U बराबर 1/2 CV²। संचित ऊर्जा का सूत्र मैंने सिद्ध करा है। U के 3 फार्मूले इसी में रख दो। U बराबर कितना है? 1/2। C की वैल्यू कितनी है? 12 × 10 पे घाते माइनस। V की वैल्यू 50। यहां लिख देंगे 50 का होल स्क्वायर, 2 छंग 6 × 10 के घाते -12, 5 × 5 = 2500। 25 छक्का, हाँ 25 छक्का 90 कर रहे हैं। अरे राम राम, 25 छक्का 150। और देखो 10 के घाते -12, यही में 2 0 निकालो, 10 घाते 2। ध्यान देना, 150, 12 में 2 निकालो, 0.2 अंक बाईं ओर खींचो, 1.50 -10 + 2 1.5, ये हो जाएगा गुणित 10 घाते -8 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? दिस इज आंसर राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न इस चैप्टर का। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पीको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दीजिए। 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से 600 पीको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर आगे देखिए, इसको संभरण से वियोजित कर लेते हैं तथा एक अन्य 600 पीको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। मतलब डबल संधारित्र है। कितने संधारित्र हैं? डबल। एक सूत्र बताए थे ना, पहले संधारित्र की धारिता C1, आवेश Q1 और विभव V1, दूसरे का C2, आवेश Q2, विभव V2। और इसके लिए मैंने एक लास्ट में सूत्र क्या बताया था? क्या पूछा है? ऊर्जा की हानि, ह्रास। ऊर्जा की हानि के लिए सूत्र क्या बताए थे? डेल्टा U बराबर C1 × C2/2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का। बताइए कोई दिक्कत? ये सूत्र लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? बस सिद्ध नहीं कराए, बस ये आएगा नहीं सिद्ध करने के लिए, याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। अब देखो, पहले संधारित्र का विभव कितना है? 200 वोल्ट।
अब पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1 बराबर 600 पिको फैरड। दूसरे की आगे देखो, तथा एक अन्य C2 बराबर इसका भी 600 है, 600 पिको फैरड। फिर आगे है अनावेशित संधारित्र। ये बताओ, ये वाला संधारित्र अनावेशित है तो इस पर विभव की मात्रा कितनी होगी? विभव कितना होगा? जब इस पर कोई आवेश नहीं है तो विभव कितना होगा भाई साहब? 0 होगा। यानी V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अनावेशित मतलब कोई आवेश ना हो। ये आवेशित था इसलिए इस पर विभव 200 वोल्ट, ये अनावेशित है इसलिए इस पर विभव। अब क्या चाहिए इस सूत्र को? C1 C2 चाहिए, C1 C2 आ गया। V1 V2 चाहिए, V1 V2 आ गया। रख दो और आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या है? देखो C1 की वैल्यू, इसको पिको फैरड बदल दें फैरड में, 600 गुणे 10 पर घाते माइनस, और ये भी 600 गुणे 10 पर घाते माइनस। रखो यहां C1 की वैल्यू कितनी है? 600 गुणे 10 पर घाते माइनस, और कई ठे है ही, होल स्क्वायर कर दे। क्यों? दुई पहले से है। C1 C2 जितना C1 का मान है उतना C2 का मान है। तो 600 गुणे 10 घाते माइनस 12 में 600 गुणे 10 घाते माइनस जोड़ो, कितना हो जाएगा? हाँ, 1200 गुणे माइनस 12, यही होगा ना। V1 की वैल्यू कितनी है? 200। V2 की 0 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और डबल 0, 4 0, 6 सही का स्क्वायर करोगे 36 आएगा कि नहीं? हाँ, अरे 4 0 हो जाएगा। अब 12 दूने 10 घाते माइनस 24, 2 सही का स्क्वायर, दुई सही गुड़ते 2 सही कितना हो जाएगा? अरे 4 ठे 0 बढ़ाओ तो भाई साहब, दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम लोगों का। अब देखो 2 गुणे 12 सही और 10 घाते माइनस 12, डबल 0 लहाई दो हियाँ, और 2 18, 2 1 के ध्यान देना, 2 1 के 2 और 2 8 16, अब बगल डबल 0 है। देखो नीचे से ऊपर जाए, क्या काटोगे? है ही, हाँ, 4 1 के 4, अचर तियाई और तीछा का 18, 6 सही। देखो ये 10 घाते माइनस 12 है, ऊपर जाएगा प्लस, और 24 में से 12 घटा दो, 600 गुणिते 10 घाते माइनस, डायरेक्ट करा है। देखो ये माइनस में है ना, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 10 घाते माइनस 24 और 10 घाते प्लस 12, 24 में 12 निकालोगे माइनस 12। और ये देखो एक क्या गया, 4 0 है, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको कैसे लिख सकते हो? 6 गुणे 10 के घाते 2, 12 में से 4 निकाल दो, माइनस 8, 8 में से 2 निकाल दो, 10 घाते माइनस 6 का जूल। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई? इतने ऊर्जा की हानि होगी। ठीक।